हमारी दुनिया में बहुत से अकल्पनीय चीज़ें मौजूद हैं जिनके बारे में आज की उन्नत साइंस के पास भी कोई जवाब नहीं है। ये सब चीज़ें कैसे होती है किसी के पास कोई जवाब नहीं है। कई लोगों का मानना है कि भूत प्रेत जैसी चीज़ें वास्तविकता में होती है। तो हम ऐसी ही 5 अकल्पनीय और अविश्वसनीय तस्वीरें लेकर आए हैं। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दुनिया भर के कई सभ्यताओं में लंबे लंबे जाइंट्स या दानव का जिक्र मिल ही जाता है, पर इनका कोई पुख्ता सबूत अभी भी नहीं मिला है। पर ऐसी कई सारी तस्वीरें मिली है जो ऐसे जीवों के होने का सबूत मानी जा रही है। ऐसी ही एक तस्वीर आज हम देखने जा रहे हैं। ये तस्वीर 1985 में इजिप्ट के एक ट्रिप में गार्गस पॉरी के द्वारा खींची गई थी। ये एक ममीफाइड फिंगर की तस्वीर है। इस उंगली की लंबाई करीब 15 इंच है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आदमी की लंबाई करीब 12 फीट होगी। आपको क्या लगता है? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टाइम ट्रैवल एक बहुत ही रोमांचक घटना है। कई वैज्ञानिक टाइम ट्रैवल के होने को सच मानते हैं, पर टाइम ट्रैवल करना लगभग नामुमकिन मानी जाती है। टाइम ट्रैवल के बारे में कई सारी फिल्में भी बनाई जा चुकी है, पर ये तस्वीर जो आज हम देखने जा रहे हैं टाइम ट्रैवल के होने का सबूत मानी जा रही है। ये फुटेज चार्ली चैपलिन के प्रमोशनल की एक शॉर्ट फुटेज है जो 1928 में फिल्माई गई थी। इसमें हम एक लेडी को देखते हैं जिसके हाथ में एक सेलफोन होता है। जिस वक्त एक फ़ोन भी बहुत मुश्किल से मिलता था, तब एक महिला के हाथों में आधुनिक सेलफोन होना बहुत ही अजीब बात है। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या यह डायरेक्टर की प्लानिंग थी या एक टाइम ट्रैवल की सच्ची घटना। और अगर ये महिला एक टाइम ट्रैवलर है तो भला ये 1928 में क्या कर रही होगी। आपको क्या लगता है इस महिला के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली तस्वीर की ओर। शायद आप यूएफओज या एलियन जैसी कई सारी घटनाओं के बारे में जानते होंगे। दुनिया भर के कई हिस्सों में यूएफओज देखे गए हैं। कई लोगों का मानना है कि यूएफओज रियल होते हैं। ऐसे ही एक शख्स स्टीफन मैकलेक, जिनका मानना था कि यूएफओज रियल होते हैं, के द्वारा ये तस्वीर 20 मई 1967 में फॉल्कन लेक, मैनीटोबा, कनाडा में खींची गई थी। स्टीफन का कहना था कि उन्होंने एक सिगार के शेप की यूएफओ देखी है जिससे बहुत ही तेज रोशनी निकल रही थी। जब स्टीफन उस यूएफओ के पास गए तो उस विमान से कोई चीज़ बाहर आई और अचानक वो विमान वहाँ से तेज़ी से चला गया और तभी से उनकी छाती में ये निशान है। लोकल हॉस्पिटल का कहना है कि ये निशान कोई नेचुरल घटना नहीं है। ये निशान शरीर में दागी गई होगी। ये निशान कैसे बनी डॉक्टरों को अभी भी समझ नहीं आया और आज भी इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला कि ये क्या है और कैसे बनी होगी। आपको क्या लगता है इस निशान के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारी अगली तस्वीर भी टाइम ट्रैवल की एक सच्ची घटना मानी जाती आ रही है और कई लोगों का मानना है कि शायद ये टेलीपोर्टेशन की घटना भी हो सकती है। ये तस्वीर जिम टेम्पल्टन के द्वारा खींची गई थी जब वे अपनी बेटी के साथ पार्क में थे। जिम का कहना था कि फ़ोटो लेते समय उन्हें ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखी थी, पर फ़ोटो देखने के बाद उन्हें एक अजीब सा व्यक्ति दिखा। फ़ोटो को देखने से तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई एस्ट्रोनॉट है, पर पार्क में मौजूद लोगों का मानना है कि वहाँ कोई एस्ट्रोनॉट मौजूद नहीं था। कई लोगों का मानना है कि ये जरूर कोई टाइम ट्रैवलर होगा जो शायद गलती से वहाँ आ गया होगा या जानबूझकर। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पिरामिड एक ऐसी इमारत है जो दुनिया भर के बड़े बड़े वैज्ञानिकों द्वारा सबसे रहस्यमय इमारत मानी जाती है। दुनिया भर के साइंटिस्ट आज भी इस इमारत को देखकर हैरान हैं कि ये इमारत कैसे बनाई गई होगी। कई बड़े धर्म जैसे इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्मों के ग्रंथों में कहीं ना कहीं इनका जिक्र मौजूद है। साइंटिस्टों की माने तो पिरामिड में मौजूद एक पत्थर का भार करीब 1 कार के बराबर है।
इसलिए कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसान द्वारा इसे बनाया जाना लगभग नामुमकिन है। पर अगर आपको पता चले कि हमारी धरती में मौजूद पिरामिड जैसा ही हूबहू पिरामिड चांद पर भी है तो शायद आप यकीन भी ना करें। ये तस्वीर अपोलो 17 के द्वारा दिसंबर 1972 में खींची गई थी। नासा के द्वारा इस फोटो को रिलीज किया गया। नासा का कहना है कि ये तस्वीर चांद के पीछे की है। कई वैज्ञानिक इस पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर को देखकर हैरान हैं और कई वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद के पीछे के भाग में जरूर कोई पिरामिड मौजूद होगा। आपको क्या लगता है इस तस्वीर के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Just let your mind loose from the new stock, drunk off the goose, thinking that I'm too pop, getting caught with a few thoughts, cause I'm too lost. Off the speakers can't even handle me, giving what I got, nobody's gonna drain my energy, and I will never stop, I'm motivated by enemies, setting up shop so everybody remember me, and no I am not going through life regretfully, I'd rather work non-stop, what they call incessantly, than work some odd job, just to live life pleasantly, already got lost in my mind, not a fantasy, I'm getting there. Forgotten souls, so stop, drop and roll, you lost all control, and pop off your ball, I got squat, I fall, I'm not bought, I'm sold, my stock rocks, it's gold, hey knock knock, me home, and shit, talk to close, I ain't stopping though, it's hip-hop, you know, or is it rock and roll, I'm not dropping down, no my pocket's grown, you can't stop the show, so get rockin' up. So let me break